Exercise 5.1 Arithmetic Progression. Question number 1. In which of the following situation does a list of numbers involved make an arithmetic progression and why? First part. The taxi fare after each kilometer when fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional किलोमीटर। बच्चों देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट किलोमीटर का रुपीस 15 पड़ेगा, पहले रुपीस 15 पड़ेगा, अगले किलोमीटर का रुपीस 8, यानी अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो कितना देना होगा 23, और फिर अगला किलोमीटर तो 8 और जुड़ जाएगा 31, 39, कॉमा डॉट डॉट डॉट। बच्चों ध्यान दें 1 किलोमीटर का चार्ज रुपीस 15 है, जबकि 2 किलोमीटर का चार्ज 15 प्लस 8 हो जाएगा, 3 किलोमीटर का चार्ज 15 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज आपको मिल गई है। इस सीरीज का अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे, डी मतलब डिफरेंस, 2 नंबर का 23 माइनस 15 तो ये आएगा 8। फिर से डी चेक कर लें अगले 2 नंबर का 31 माइनस 23 फिर से आएगा 8। तो अगर लगातार कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इस तरह की सीरीज को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों ये एक एपी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो 8 है। सेकेंड पार्ट, amount of air present in cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। बच्चों यहाँ पर गैस के वॉल्यूम को V मान लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है जितना है इसका 1/4 रिमूव हो जाता है, यानी ये बचेगा 3/4 V। अब जितना बचा है इसका 1/4 फिर रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आप 16 एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 3 4 जा 12 V माइनस 3V, यानी ये आ जाएगा 9V/16। कुल मिला के यहाँ जो सीरीज बन रही है वो V है, उसके बाद 3/4V है, उसके बाद 9V/16 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। बच्चों यहाँ पर अगर हम D कैलकुलेट करते हैं, D मतलब 2 का डिफरेंस, 3/4V माइनस V, तो ये कितना आता है -1/4V। फिर से D कैलकुलेट करते हैं, मान को इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो बच्चों यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे और ये आएगा 9V माइनस 4 3 जा 12V, यहाँ से मिलेगा माइनस का 3V/16। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। ये एक एपी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये जो सिचुएशन दी गई है सेकेंड पार्ट में। Cost of digging a well after every meter of digging when it costs 150 for first meter। पहले 1 मीटर की जो कॉस्ट 150 रुपये है, फिर हर अगले 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपये बढ़ती जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपसे बोला गया है पहले 1 मीटर की कॉस्ट है 150 रुपीज़ और अगले मीटर की कॉस्ट 50 रुपये बढ़ जाएगी, यानी 150 तो देना ही पड़ेगा, साथ में 50 बढ़ जाएगा यानी 200 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 250 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर अगर आप D निकालते हैं
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो ये 50 आता है। और फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं थर्ड माइनस सेकेंड टर्म करके, तो बच्चों यहाँ पर ये आता है आपका 50। दोनों कॉमन डिफरेंस दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एपी फॉर्म हो रही है। और फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ये सिचुएशन आपको बतानी है एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। बच्चों पहली कंडीशन में जो अमाउंट होगा इसको 10,000 दिया गया है, तो पहला अमाउंट हो गया आपका 10,000। जो दूसरा अमाउंट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे P 1 + R/100 पावर 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10,000 इंटू 108/100, या आप कह सकते हैं 108 और 20। नेक्स्ट अमाउंट की बात करें तो 10,000 और अब 2 ईयर हैं, तो 8/100 पावर 2। यहाँ से आ जाएगा 10,000 और 108/100, 108/100, 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लें। 108 इंटू 11664। तो जो यहाँ पर एपी फॉर्म हो रही है, पहली वैल्यू है 10,000, नेक्स्ट है 10,800 और 11,664। बच्चों यहाँ पे डिफरेंस 800 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 64 मोर हो गया, बढ़ गया है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एपी फॉर्म नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, जबकि आपको ए और डी दिया गया है। बच्चों फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है या A1, तो जो फर्स्ट टर्म A1 है वो आपका 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म A2 कब मिलता है? जब हम इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं या डिफरेंस को। तो फर्स्ट टर्म में हमने एक डी जोड़ दिया, तो ये आ गया आपका 20। अब थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? तो जो सेकेंड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस फिर से जोड़ दो, ये आ गया 30। फोर्थ टर्म कब मिलेगा? जब थर्ड टर्म में हम फिर से कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें, ये हो जाएगा 40। आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करने थे, ये फर्स्ट 4 टर्म आ गए 10, 20, 30 और 40। सबके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं सेम आ रहा है 10, तो ये एक एपी को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको ए दिया गया है -2 और कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस दिया गया है 0। बच्चों यहाँ पर जो A1 फर्स्ट टर्म होगा वो तो A हो जाएगा और A2 मिलेगा इस फर्स्ट टर्म में D जोड़ने पर, यानी -2 ही रहेगा। A3 मिलेगा सेकेंड टर्म जो अभी अभी आया उसमें फिर से D ऐड कर दो, यानी -2। A4 मिलेगा जो अभी अभी आया उसमें 0 ऐड कर दो, -2। तो यहाँ देख सकते हैं सारे टर्म सेम आ रहे हैं और इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, यानी ये भी एक एपी को रिप्रेजेंट करता है। अगर थर्ड
पार्ट की बात करें तो बच्चों यहाँ थर्ड पार्ट में ए दिया गया है 4 आपको, a इज इक्वल 4 और जो d है वो -3 दिया गया है। बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म a1 होगा 4 होगा, a2 कैसे निकालेंगे, इस फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर देंगे, लेकिन माइनस का था तो माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, जो अभी अभी आया सेकेंड टर्म उसमें फिर से d ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2। जो फोर्थ टर्म है वो थर्ड टर्म में d को ऐड करने पर आएगा, लेकिन अब -3 है इसलिए माइनस करना पड़ रहा है, तो ये आ गया 4, 1, -2 और -3। इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, हमेशा कॉमन डिफरेंस d -3 आएगा, यानी ये भी एक AP को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। जो फोर्थ पार्ट है बच्चों वहाँ a -1 दिया हुआ है और आपको d दिया है 1/2। अगर हम फर्स्ट पार्ट a1 की बात करें तो -1 हो जाएगा। अगर हम a2 की बात करें तो इस फर्स्ट पार्ट में d जोड़ना होगा और यहाँ से ये एलसीएम लेने पर आएगा -1/2। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो जो सेकंड पार्ट है उसमें फिर से 1/2 ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका 0। अगर फोर पार्ट की बात करें तो फिर से 1/2 ऐड कर देंगे, ये आएगा 1/2। तो ये एक सीरीज़ बन गई है। अगर हम इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, सेकेंड माइनस फर्स्ट करें, थर्ड माइनस सेकेंड करें या फोर्थ माइनस सेकेंड थर्ड करें, हमेशा कॉमन डिफरेंस 1/2 मिलेगा, यानी ये भी एक AP को रिप्रेजेंट करता है। अब फिफ्थ पार्ट बच्चों, यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आपको दिया गया है a इज इक्वल -1.25 माइनस का 1.25 और यहाँ पर आपको d दिया गया है माइनस का 0.25। अगर a1 फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो -1.25 हो जाएगा। a2 फाइंड करने के लिए आपको इसमें d ऐड करना होगा, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको -1.50। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे तो -1.50 -2.5, तो यहाँ से आएगा माइनस का 1.75। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, -1.75 में 0.25 ऐड कर देंगे तो माइनस का 2.00। a1, a2, a3, a4 चारों टर्म यहाँ पर मिल गए हैं और किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो आपको हमेशा इक्वल मिलेगा, ये भी एक AP को रिप्रेजेंट करता है।